Good morning, student. In class 10 in biology, the first chapter is life processes. In this chapter, we will discuss about living organisms and their vital activities like nutrition, excretion, respiration, transportation, etc. My topic is nutrition. Before starting my topic nutrition, first of all, we will discuss about life and process. What is life? सभी लोग जानते हैं लाइफ वो है जिसमें ग्रोथ और मूवमेंट्स होता है एंड वो चीज जहां पर लाइफ है उसे कहते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज लाइफ। अगर ह्यूमन बॉडी को अगर एनालिसिस करते हैं तो वी आर मेड अप ऑफ वाटर। कितने परसेंट मालूम है? 62%। प्रोटीन 16%, फैट 16%, कार्बोहाइड्रेट 1%, मिनरल 6%। यानी बेसिकली वी आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। हम लोग एक केमिस्ट्री का ही कमाल है और इसी केमिस्ट्री के बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाइफ है क्या, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लाइफ इज ए सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स where continuous biochemical reaction takes place, and due to these reactions some events occurs like growth, movement, responsiveness and reproduction। यानी हम लोग ऐसे समझेंगे कि भाई लाइफ का मतलब है कि इट इज द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स where continuously biochemical reaction takes place। और इस रिएक्शंस की वजह से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं लाइक ग्रोथ, movement, reproduction, etc. Things who have life is called living organism. Living organisms को भाई बहुत सारे काम करने पड़ते हैं for their survival and they are called processes। हम ऐसे बोल सकते हैं कि those activities which is essential for the survival of any living organism is called processes like nutrition, respiration, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इसी एक्टिविटीज की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में सरवाइव करते हैं। सारे लोगों को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है? ग्रोथ, मूवमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन। और इसको बड़ा सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे घर में एक छोटा सा कॉकरोच है, कुछ दिनों के बाद देखते हैं वो साइज बड़ा होते गया, हम तुरंत बोलते हैं इसमें ग्रोथ हुआ, ये लिविंग है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि अगर कॉकरोच को अगर हम कुछ भी अगर आवाज करते वो भागता है, यानी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, लिविंग है। कुछ दिनों में कॉकरोच का नंबर बढ़ गया, रिप्रोडक्शन किया, उन्होंने अपने नंबर्स को बढ़ाया, वो लिविंग है। अब जैसे ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैरागॉन और बैगॉन, कॉकरोच का डेथ हो जाता है। नाउ वी फाइंड दैट देयर इज नो ग्रोथ, नो मूवमेंट, नो रिस्पॉन्स। अब हम उसमें कहते हैं इसमें लाइफ नहीं है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि लाइफ के कुछ फीचर्स हैं लाइक मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। एंड प्रोसेस के बारे में बोल सकते हैं द वाइटल एक्टिविटी विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोसेसेस। जानेंगे न्यूट्रिशन क्या है। Nutrition is the process of obtaining food and their utilization for various requirements in living organism। न्यूट्रिशन को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक। Autotrophic organism who can synthesize their own food material is called autotrophs, and this type of mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition। Heterotrophic mode of nutrition, in this case organism obtain food material from some other organism। Organism who follow हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। फिर से बोल रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म हु फॉलो autotrophic mode of nutrition is called autotrophs, and
In this case, heterotrophs. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम दो भाग में बांटेंगे. फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड, कीमोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का बेस्ट एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स और इसका बेस्ट एग्जांपल बैक्टीरिया. Photosynthesis. In this case, source of energy is sunlight, and in this case, the source of energy is chemical energy. Heterotrophic mode of nutrition को फिर हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं. नंबर वन, saprophytic. Second, parasitic. And third, holozoic. Saprophytic. In this case, organism obtain food material from dead organic matter. Best example, fungi. In this case, organism obtain food material from some other living organism और उस organism को हम कहेंगे host. पैरासाइट्स का बेस्ट एग्जांपल हम जाएंगे, उससे पहले हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म हम लोग पैरासाइट्स करते हैं, उसको दो भाग में बांट सकते हैं. एक्टोपैरासाइट्स एंड इंडोपैरासाइट्स. एक्टोपैरासाइट्स वो बॉडी के बाहर रहते हैं. एग्जांपल, लीच, टिक्स, बेडबग, लाइस. इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं टिक्स. इंडोपैरासाइट ये हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं. एग्जाम्पल, राउंड वॉर्म. Holozoic mode of nutrition. In this case, organism engulfs solid food material inside their body. With the help of enzyme, they digest them, absorbing and finally utilize the nutrient. इस holozoic mode of nutrition वाले फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम तीन भाग में बांट सकते हैं. First, herbivores. Second, carnivores. And third, omnivores. Herbivores ये green plants को खाते हैं. Example, deer. Carnivores ये herbivores को खाते हैं. Example, lion. And omnivores जो दोनों ही को फॉलो करते हैं. Example, human beings. Now, इस फ्लोचार्ट को फिर से समझिए. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रोड्यूसेस फूड मटेरियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस इकोसिस्टम. व्हाइल हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर बिकॉज दे कंज्यूम फूड मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, आल्सो कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्लांट. लेकिन सारे के सारे का अगर हम एग्जांपल को अच्छे से देखें तो सबका कुछ ना कुछ इकोसिस्टम में रोल है. एग्जांपल, सैप्रोट्रॉप्स. जितने भी सैप्रोट्रॉप्स हैं, लाइक फंगाई, वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स बिकॉज they play very important role in our ecosystem. और वो काम किया है कि जितने भी डेड एनिमल प्लांट्स है उसको ये क्लीन करते हैं through a process called decomposition. Parasites, various type of parasite responsible for disease, जिसे हम लोग कहते हैं pathogens. और कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन और ओवरक्राउडिंग को कंट्रोल करते हैं. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे. आज का टॉपिक हमारा वो है आपका फोटोसिंथेसिस. अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस. दिस इज अबाउट फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis, it is made up of two words. First, photo, it means light, and synthesis, it means combining or put together.
ओल्ड डिफिनेशन जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं. It is a biological process in which green plant can synthesize their food material with the help of light, carbon dioxide, water and chlorophyll pigment. लेकिन अब ये डिफिनेशन हमको थोड़ा भूलना पड़ेगा. Actually, photosynthesis is an anabolic process in which radiant energy or light energy converted into chemical energy. यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि it is an anabolic process in which light energy converted into chemical energy. अब इसको हम अच्छे से समझेंगे. What is anabolic process? In our body or in any living organism, various type of chemical reaction or biochemical reaction takes place inside their body. These chemical reaction togetherly called metabolism. Metabolism को हम दो भाग में बांटते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिक प्रोसेस में small molecules combine and form big molecules, while in catabolism or catabolic process, big molecules broken down into small one. During anabolism, energy is required, and during catabolism, energy are liberated. Best example: anabolism, photosynthesis, and catabolism, respiration. तो सबसे पहले अगर हम समझना चाहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस का इक्वेशन से समझ सकते हैं. फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन 6CO2 12H2 लाइट क्लोरोफिल पिगमेंट C6H12O6 ग्लूकोज 6O2 plus 6H2O. देखिए भाई, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या था कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दे कंबाइन एंड फॉर्म बिग मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज. एंड ड्यूरिंग एनाबॉलिज्म एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इन दिस केस एनर्जी इज लाइट एनर्जी. एंड आफ्टर रिएक्शन बिग मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज फॉर्म. In this equation एक चीज और हम बात करेंगे. The source of oxygen is water. यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड fixed into carbohydrate and forms glucose, and water is the main source of oxygen. Photosynthesis को लो फिर से हम एक बार पढ़ें. It is an anabolic process in which light energy is converted into chemical energy, and these chemical energy actually found in form of bonds in food. Photosynthesis is the important process in this earth. Due to photosynthesis, plant can produce food material, which is the source of energy for all living organisms. अगर photosynthesis नहीं होता तो पूरा का पूरा entire food chain damage होगा. Number 2, during photosynthesis, carbon dioxides are utilized by green plant and they liberating oxygen. But remember, source of oxygen is not a carbon dioxide. ये old concept था कि green plant have ability to absorb carbon dioxide और उसको वो oxygen में convert कर देता है. ऐसा नहीं. Carbon dioxide fixed into carbohydrate and oxygen का जो source है that is the water. यानी फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि दे मेंटेन ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल. थर्ड, फोटोसिंथेसिस की वजह से बहुत सारा प्रोडक्ट हमें मिलता है लाइक फूड ग्रेन्स, टिम्बर्स, रेजिन, गम्स, ऑल टाइप ऑफ प्लांट प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन फोटोसिंथेसिस. फोर्थ, आज जो भी फॉसिल फ्यूल्स है वो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के ही द्वारा हुआ है. एंड हम ऐसे बोल सकते हैं कि थ्रू फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट कैन एनहांस देयर बायोमास
एंड दीज बायोमास पहले बहुत सैकड़ों साल पहले अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म इनटू कोल एंड पेट्रोलियम। अब हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल। तो फोटोसिंथेसिस इस इक्वेशंस में हम देखते हैं कि द मेन रॉ मटेरियल इस फोटोसिंथेसिस में है, और वो क्या है भाई? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 that is chlorophyll pigment, and 4 that is light energy or radiant energy। यानी 4 रॉ मटेरियल है। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वाटर, थर्ड chlorophyll pigments, and fourth light। Sites of photosynthesis: the main part of the plant where photosynthesis takes place is leaves, and some green part like young stem, sepals of the flower। तो मेन पार्ट है प्लांट्स का जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज कॉल्ड लीव्स। हम जानेंगे लीव्स में ही क्यों। लीव्स, अगर हम लीव्स को देखते हैं वी फाइंड दैट दे आर ब्रॉड एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। सिंस लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैटेंड, तो वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। नंबर 2, दे हैव well developed vein and veillets। due to these vein and veillets, जिसको हम वेनिशन भी कहते हैं, internal transportation of water minerals become easy। थर्ड, अगर हम लीव्स को हम देखेंगे तो they have minute spores called stomata। तो स्टोमा exchange of gases takes place, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि due to stoma leaves absorb carbon dioxide and can release oxygen। and fourth, leaves में है chlorophyll pigment which is present inside the chloroplast। chloroplast is the site of photosynthesis। अगर हम इस लीफ को हम कट करते हैं, यानी transfer section of leaves, we find that section of leaf shows following structure। इस डायग्राम से हम समझेंगे कि लीफ का इंटरनल एनवायरनमेंट एंड हाउ इट इज सुटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। Transverse section of leaf shows following structure। If you see the transverse section of leaf, you find that upper epidermis, and just above the upper epidermis there is the layer of cuticle, and just below the epidermis is the pellicid parenchyma, then spongy parenchyma, after that lower epidermis। Pellicid parenchyma and spongy parenchyma togetherly called mesophyll cell। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स है टुगेदरली कॉल्ड मेसोफिल। These mesophyll cell can be divided into two layers. One is called pellicid parenchyma and second spongy parenchyma। Pellicid parenchyma, these cells are elongated, cylindrical in shape, compactly arranged and contain huge amount of chloroplast। Due to that, अपर सरफेस ऑफ लीव्स आर जनरली डार्क ग्रीन। आप किसी भी लीफ को देखोगे कि अपर सरफेस थोड़ा डार्क ग्रीन होता है। रीजन बिहाइंड इज दैट कि जस्ट बिलो द एपिडर्मिस pellicid parenchyma is present which contain huge amount of chloroplast। and lower अगर parenchyma की बात करें that is called spongy parenchyma। तो spongy parenchyma have air chambers and these air chambers play very important role
for diffusion of gases. In lower epidermis, some specialized cell is present that is called guard cell, and these guard cells actually यहाँ पर ये इस छोटा सा माइन्यूट पोर रखते हैं. दिस इज कॉल्ड स्टोम. हम ऐसे बोल सकते हैं इन लोअर एपिडर्मिस वेरियस पोर्स आर देयर. These pores are surrounded by a specialized cell that is called guard cell, and these pores play very important role for exchange of gases. यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि through these pore carbon dioxide enter and oxygen comes out. Remember, stomata play very important role in transpiration. यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि water vapor also comes out through stomach. The main site of photosynthesis is palisade parenchyma. Palisade parenchyma बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट रखते हैं, and chloroplast is the actually site of photosynthesis. अब हम लोग समझेंगे mechanism of photosynthesis. Mechanism of photosynthesis can be explained with the help of these two diagrams. This is the diagram of chloroplast. Chloroplast is the green plastic. It is the double membrane bound cell organelles which is found in plant cell. तुम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि पैलिसेड सेल में, पैलिसेड लेयर में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट. Chloroplast have following parts: outer membrane, inner membrane. These two membranes surrounds a ground substances that is called matrix or stroma. This is the site of dark reaction. Inside the stroma, various membrane-like structure is present. They are called thylakoid. These thylakoid contain photosynthetic pigment. यहाँ पर photosynthetic pigment है ना, photosynthetic pigment. At some place, thylakoid arrange just like a stick of point, and it is called grana, and it is the site of light reaction. हम ऐसे बोल सकते हैं कि thylakoid, which is the membranous structure which contain photosynthetic pigment, it is the site of light reaction, and ground substances which is called stroma or matrix, it is the site of dark reaction. मैग्नीशियम को समझने से पहले हम लोग पहले समझेंगे पिगमेंट्स. पिगमेंट्स के बारे में पहले समझेंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड which absorbs certain spectrum of light. तो अगर हम पिगमेंट का बात करें तो प्लांट्स में अगर देखा जाए कि पिगमेंट्स बेसिकली 3 टाइप्स. नंबर 1 क्लोरोफिल which is the green pigment. क्लोरोफिल को बहुत टाइप्स में बांट सकते हैं, A, B, C, D, but chlorophyll A is the universal pigment found all living organism except photosynthetic bacteria. सेकेंड पिगमेंट है कैरोटिनॉइड्स. कैरोटिनॉइड्स को दो भाग में बांटते हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, एंड थर्ड इज फाइकोब्लेन. याद रखिएगा, chlorophyll A is the reaction center of photosynthesis, while other pigment like carotene, xanthophyll, phycobilin are the accessory pigment. तो भाई दोनों में काम डिफरेंस और काम के क्या अंतर है? Chlorophyll A is the reaction center, and other accessory pigment absorb certain spectrum of light. अब हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन क्या है एंड व्हाट इज द डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन इज द
light dependent reaction. It is also called photochemical phase of photosynthesis. It is also called Hill reaction. आपको पता होना चाहिए स्टीफन हिल्स is also known as father of plant physiology. Second है dark reaction. It is the light independent reaction, also called Blackman reaction. It is biosynthetic phase of photosynthesis. हम इस डायग्राम से अब हम मैकेनिज्म समझेंगे फोटोसिंथेसिस का. सपोज इस पार्ट को हम ऐसे करके समझेंगे, ग्रेना है और ये स्टोमा. ग्रेना कंटेन थैलाकोइड्स which contain huge amount of photosynthetic pigment. इसी photosynthetic pigment को ऐसे करके हम समझेंगे. This is the reaction center and these are the accessory pigment. Accessory pigments और अगर जितने भी पिगमेंट है, जैसे ही लाइट इस पर गिरता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड. एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न बैक दे फॉलो ए पाथ दैट इज कॉल्ड electron transport chain or electron transport system. And during electron transport phase or electron transport system, they produce ATP, adenosine triphosphate, which is the source of energy, and a reducing agent that is called NADPH2. These two, ATP, which is the source of energy, and it is the reducing agent used during dark reaction. Dark reaction is also called Calvin cycle as it was discovered by Calvin. It is also called C3 cycle because first product is stable product is PGA, which is also called phosphoglyceric acid. Since it is the 3 carbon compound, it is also called C3 cycle. So in this C3 cycle, carbon dioxide is the fixed into carbohydrate with the help of ATP and NADPH produced during light reaction. Since it is the cyclic phase, so it is also called Calvin cycle or C3 cycle. अब मैकेनिज्म को जब हम समझ रहे हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा लाइट के बारे में समझेंगे. लाइट इज द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब इसी लाइट, जो विजिबल लाइट का हम बात करते हैं, इसका अगर हम देखें वेवलेंथ तो होता है 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर. और फोटोसिंथेसिस में जो इस्तेमाल होने वाला स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है दैट इज 400 टू 700 नैनोमीटर. और इसी को हम लोग करते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन. हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि लाइट या विजिबल लाइट विच इज मेड अप ऑफ 7 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम. और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विबग्योर, VIBGYOR. आप ऑलरेडी इसको क्लास 8-9 में पढ़ चुके हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मेन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो यूटिलाइज होता है दैट इज द ब्लू एंड रेड. और फोटोसिंथेसिस में जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इस्तेमाल नहीं होता है दैट इज कॉल्ड ग्रीन. ग्रीन नहीं इस्तेमाल होता है. इट इज रिफ्लेक्टेड बाय photosynthetic pigment, so plants appear green. This light or visible light is made up of a small pocket of energy that is called photons, and photons contain an energy that is called quantum. When photons strike the chlorophyll molecules, it is also made up of atoms, and like atom it also contains electron, proton, neutron. So when photons strike the chlorophyll pigment, their electron excited. It is the tendency of electron to return back their original path. When electron return back to their original path, they release some energy. These energy are used to produce ATP and NADPH2. इसीलिए हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस को कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. And these ATP and NADPH2 used during dark reaction to produce carbohydrate. एक और एक चीज बताएंगे, when electron excited तो ये जो सिस्टम है ये अनबैलेंस हो जाता है. तो इसको फिर से इलेक्ट्रॉन देने के लिए a very important reaction occurs during light reaction that is called photolysis of water. इसे हम कहेंगे photolysis
lysis of water. और इसमें क्या होता है, वाटर broken down into electron, proton and oxygen. These electron transfer to this system so that जब तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड ये बैलेंस रहे, and these proton utilized to producing reducing agent NADPH2. हम इस तरह से अब हम समझ सकते हैं लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन को. लाइट रिएक्शन occurs in thylakoid or grena, whereas dark reaction occurs in stroma. During light reaction, three important events occur. First, production of ATP, which is the source of energy. Production of NADPH2, which is the source of hydrogen. It is the reducing agent. And third, photolysis of water resulting oxygen is produced. While during dark reaction, carbohydrate is produced through a cyclic process that is called C3 cycle, and here ATP and NADPH2 are utilized. तो हम इस तरह से समझते हैं the main site of photosynthesis is the chloroplast, और chloroplast में भी जो main site है that is grena and stroma. Grena is the site of light reaction and stroma is the site of dark reaction. समझेंगे light reaction और dark reaction में difference है. Light reaction का जो site है ये है आपका grena and इसका site है stroma, which is also called matrix. Light reaction, it is light dependent reaction, and this is light independent reaction. In light reaction जो main events होते हैं, main events of light reaction. First, excitement of electron. B, production of ATP. This is the source of energy, adenosine triphosphate. C, production of NADPH2. It is the hydrogen donor, so also called reducing agent. And D, photolysis of water. Water broken down into 2 electron, 2 proton and half photon. While in dark reaction, carbon dioxide is fixed into carbohydrate with the help of ATP. भाई जो ATP इसमें बनता है उसका इस्तेमाल इसमें होता है. ATP is the source of energy and NADPH2, it is the hydrogen donor. ये हाइड्रोजन देता है. यानी during photosynthesis during dark reaction, carbon dioxide fixed into carbohydrate. इसमें इस्तेमाल क्या वो करता है, ATP and NADPH2, और ये दोनों light reaction के समय होता है. Light reaction is also called Hale reaction. Dark reaction is also called Blackman reaction. और हम लास्ट में समझेंगे importance of photosynthesis. तो पहले ही बोल चुके हैं कि photosynthesis is the process in which green plant produces food material for all living organisms. अगर photosynthesis नहीं हुआ तो पूरे का पूरा food chain हमारा collapse कर जाएगा. Number 2, they maintain oxygen cycle and carbon cycle. Third, photosynthesis का main role है वो है production of food material, timber, resin, tannin, different type of plant product. They are also called secondary metabolites. और इस दुनिया में आज जो भी हमारा कोल एंड पेट्रोलियम मिला है ये भी फोटोसिंथेसिस का भी कमाल है, क्योंकि उस समय जो भी प्लांट्स बायोमास थे वो हाई टेम्परेचर ऑपरेशन में इनसाइड द अर्थ ट्रांसफॉर्म इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कोल एंड पेट्रोलियम. यही था हमारा फोटोसिंथेसिस.